दर्शन को दर्शन करे आयो पिताजी मोरे मति आयो मोरी गोविंद नाम प्यारो पिताजी मोरे मति एक बिना मेरे पिता को पानी बीच गिराया अरे एक बिना मेरे पिता को पानी बीच गिराया वहाँ बेटा वहाँ बेटा वहाँ बेटा पिताजी मोहे मति मारो मोहे रामी नाम प्यारो पिताजी मोहे मति मारो एक बिना मेरे पिता तेने विष प्याले पिलवाए गोविंद भगवान की चेक करो पूरी वृंदावन बिहारी लाल की जेकर जोर से लगाया पूरी राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधेश्याम। प्रहलाद के लिए विश्वास पक्का हो तो भगवान हमको फाड़ कर भी निकल आते हैं। ये प्रहलाद चरित्र में सिखाता है माताओं। अंत में गजेंद्र उपाख्यान सुनाया। ये गजेंद्र है माताओं, इसके जीवन में बड़ा अभिमान है। इस हाथी की 10,000 पत्नियां हैं और लाखों बच्चे थे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। एक दिन जल पीने के लिए सिंधु किनारे गया तो मगरमच्छ यानी ग्रह ने पकड़ लिया। सबको बुलाया, कोई तो रक्षा करो। पत्नी को भी पुत्रों को भी कोई रक्षा नहीं कर सका। तब अंत में सोचा इन हड्डी मांस के पुतलों से सहायता मांग रहा हूँ। इतनी सहायता यदि भगवान से मांगी होती तो अब तक तो भगवान आ जाते। जब सब छोड़कर चले गए तो भगवान आए। पूरा नाम नहीं लिया, केवल वो ही कहा था बिंद कहते कहते तो रक्षा कर। पहुंची आधीना सुनीरी मिनी निर्बल केवल राम।
अपीवली कपिवली और बाहुबल, चौथो है बलिदान। सूर्य किशोरी कृपा श्री हरि विद, हारी को बलिराम। सुनेरी मिनी निर्बल के बलिराम। दुनिया के जब सारे बल समाप्त हो जाते हैं तो केवल राम सहायता करता है। और यहाँ बैठी हुई सभी माताओं से मैं प्रार्थना करूंगा, केवल राम कथा के लिए राजवी आवाज को दोहराइए बोलो। मैंने संक्षिप्त में कहा केवल इसीलिए क्योंकि हमें कन्या जन्म तो करना ही था, परंतु जीवन को सुधारने वाली कथा राम कथा होती है। इस राम कथा को सुनाने के लिए मैंने सारी कथाओं को संक्षिप्त किया है। ये जो पीछे बच्चे शोर कर रहे हैं इनको चुप करा दें और सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जब तक राम कथा चले कोई भी बीच में वार्तालाप मत करना माताओं, और बीच में उठने की कृपा मत करना। यदि आप भाव से सुनोगे तो राम कथा में बड़ा आनंद आएगा, पर यदि आप भाव से नहीं सुनोगे तो हम सीधे कन्या जन्म तक पहुंचाएंगे। अभी आप क्यों करें। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। धरती पर दो ही वंश हैं, पहला सूर्य वंश और दूसरा चंद्र वंश। जब भगवान ने दुनिया को बनाया तो केवल दो वंशों को बनाया, एक सूर्य वंश को एक चंद्र वंश को। दो ही कुल हैं, एक यदुकुल और एक रघुकुल, और दोनों ही वीर नारायण से उत्पन्न होते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के ही पुत्र हुए भगवान सूर्य। सूर्य वंश में महाराज रघु हुए, रघु के पुत्र अज हुए और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, जिसके रथ को दसों दिशाओं में बिना किसी की आज्ञा के दौड़ने की स्वतंत्रता प्राप्त हो उसे दशरथ कहते माता। अयोध्या के किनारे है, जहाँ कभी युद्ध नहीं होता उसे अयोध्या कहते हैं। तीन रानियां प्रमुख, माता कौशल्या, माता केकई, माता सुमित्रा। संतान नहीं थी माताओं। 60,000 वर्ष की आयु हो गई महाराज दशरथ के, कभी मन में ये भाव नहीं आया कि मेरी संतान क्यों नहीं हुई। परंतु आज एक घटना घटी। राजा दशरथ की सभा लगी हुई है, सभा के बीच में मंत्री बैठे हुए थे। एक मंत्री का एक छोटा सा बालक आया, दौड़कर पिता की तरफ जा रहा था माताओं। ठोकर लगी, बच्चा नीचे गिर गया, रक्त प्रपात होने लगा। मंत्री उठा, उठकर बच्चे को गोद में भरा और भर के तुरंत वहां से चला गया। आज दशरथ के मन में धक्का लगा, पुत्र के प्रेम में ऐसा क्या है जो इसने सभा को भी त्याग दिया। गुरु जी से पूछा, क्या मैं इस वंश का अंतिम राजा कहलाऊंगा? क्या मेरे बाद मेरे कुल में कोई तर्पण वाला नहीं होगा? गुरु ने कहा, 4 पुत्र होंगे, ऐसे होंगे कि दुनिया में उनकी ख्याति होगी। माताओं यज्ञ किया, अग्निदेव देव का चरु लेकर आए, 3 पात्रों में बांटा। तीनों रानियां खा रही थी। सुमित्रा के पात्र को एक चील ले गई,
उड़ती उड़ती जा रही है। केसराचल नाम के पर्वत पर माता अनूरा बैठी थी। चील के मुख से वो चरु गिरा। सोमवार का दिन था। माता अंजलि ने सिर्फ प्रसाद समझकर उस खीर को खा लिया। उससे हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। दोनों रानियों ने देखा सुमित्रा का भाग नहीं रहा, तो दोनों ने मिलकर अपने अपने हिस्से में से आधी आधी खीर दे दी। सुमित्रा ने वचन दिया, यदि मेरे 2 पुत्र हो गए तो मैं दोनों का सुख नहीं भोगूंगी। अपने दोनों पुत्रों को तुम्हारी सेवा में लगा दूंगी। इसीलिए बड़ा पुत्र हमेशा राम की सेवा में रहा और छोटा बेटा शत्रुघ्न हमेशा भरत की सेवा में रहा करता है। प्रभु राम का जन्म, प्रभु का प्राकट्य हुआ। वशिष्ठ जी को नामकरण के लिए बुलाया। मन में सोचा, जिसका कभी नाम नहीं होता उसका नाम आज मैं रखने जा रहा हूँ। कितना बड़ा भाग्य है। गुरु गृह बननी गई रघुराई, अल्पिकाल विद्या सब पाई। परंतु इस चौपाई का खंडन करते ही माताओं, जिसकी श्वास श्वास से वेद प्रकट होते, क्या उसे पढ़ने की जरूरत है? इसीलिए अल्पकाल विद्या सब पाई नहीं, अल्पकाल विद्या सब आई। मानो विद्याएं स्वयं आई कि प्रभु आप हमें स्वीकार कर लोगे तो हम भी धन्य हो जाएंगे। विश्वामित्र जी आए, कहा चारों को तो नहीं, एक पुत्र को दे दो। बोले ऋषिवर, चौथे पल में पुत्रों का मुख देखा है, तुम्हारी हृदय में दया नहीं आई, तुमने मेरे पुत्र को मांग लिया, राम को नहीं दे सकता। राम तो मुझे प्राणों से भी प्रिय है, आप मुझे ले चलो, मेरी प्राणों की आवश्यकता हो मैं दे दूंगा, राम नहीं दे सकता। विश्वामित्र को समझाया, समझ न सके तो वशिष्ठ ने कहा भेज दो। माताओं, मेरे प्रभु राम के साथ लक्ष्मण चले। मार्ग में सुबाहु मारीच और ताड़का का उद्धार किया। चलते 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 एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ अनेक भवन कुंड बने थे। वृक्ष ही वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं पर आपस में वार्तालाप नहीं कर रहे। उस स्थान को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर हजारों यज्ञ मंडप रहे होंगे और एक नारी की शिला, नारी स्वरूप शिला पड़ी है। एक विचित्र सा आकर्षण उस भूमि में है। रावण ने पूछा, ये जगह कौन सी है गुरुजी? पूरी रामायण में विश्वामित्र ने केवल आज्ञा दी है, यहाँ पर प्रार्थना की। गौतमी नारी शापिवश उपल देहि धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये गौतम की नारी है, चरणों की रज दे दो। अहिल्या का उद्धार किया, विवाह प्रसंग सुनाया, प्रभु का विवाह भी हुआ, घर में आकर रहने भी लगी। माताओं, 3 माहें, पर मेरे राम से सबसे ज्यादा प्रेम यदि कोई करता है तो माता कैकेयी करती है। कैकेयी से ज्यादा प्रेम राम से कोई नहीं करता। कैकेयी हर बात जानती है कि मेरे राम को क्या प्रिय है, राम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। इतना प्रेम करती हैं कि कुल के बेटा साल साल 12-12 साल तक अपनी ननिहाल चले जाते हैं, पर राम को कभी अपनी ननिहाल नहीं जाने दिया।
राम जब 5 वर्ष के थे ना माता खीर खिला रही थी, राम ने हाथ पकड़ लिया। माँ, मुझसे बड़ा प्रेम करते हो, कभी ये भी सोचा है मैं कुछ चाहता हूँ या नहीं? बेटा तू अपने छोटे से मुख से बोल तो सही, तुझे क्या चाहिए? कई देने में देर नहीं करेगी। मेरे सिर पर हाथ रख माँ, जो मैं मांगूंगा भैया आज तो वो मुझे दे देंगे। कई ने सिर पर हाथ रखा, बेटा जो तू मांगेगा। माता जो मैं तुझसे मांग रहा हूँ, यदि तूने मुझे वो दे दिया ना तो तेरी संसार में अब कीर्ति हो जाएगी, तेरा नाम कलंकित हो जाएगा। मुझे चिंता नहीं है मेरा नाम कलंकित हो जाए, मेरा नाम खुश रहना चाहिए। माँ मैं जो मांगने जा रहा हूँ, यदि तूने मुझे वो दे दिया ना तो दुनिया की कोई माँ दोबारा अपनी बेटी का नाम कहीं नहीं रखेगी। कोई बात नहीं बेटा, दुनिया की माँ अपनी बेटी का नाम कहीं ना रखे, मुझे कोई चिंता नहीं। माँ जो मैं मांग रहा हूँ यदि वो दे दिया तो हो सकता है तुझे वैधव्य रूप देखना पड़े। कई चुप हो गई, आंखों से आंसू बह चले। बेटा ऐसा क्या मांगेगा जो मुझे वैधव्य रूप देखना पड़े? क्योंकि किसी भी माता के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आंसुओं को पहुंच कर कहा, ये भी सही लेगी, पर तुम मांग क्या बात है? माँ विवाह के बाद एक समय ऐसा आएगा जब पिताजी अभिषेक करना चाहते होंगे, तुझे मेरे लिए 14 वर्ष भर मांगना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो ऋषियों का जो झुंड मेरी प्रतीक्षा में समय बिता रहा है वो रह जाएगा। के चरणों के नीचे से धरती निकल गई। बेटा मेरे प्राण चाहिए तो ले ले, पर मेरा राम एक पल के लिए मुझसे अलग नहीं हो सकता। माँ तूने मेरे सिर पर हाथ रखकर वचन दिया है। उसी दिन से माता कई ने राम से दूरियां बनाना प्रारंभ किया। कहीं उस वरदान को मांगते समय मेरा हृदय टूट ना जाए, इतना बड़ा काम मेरे बेटा ने मुझे सौंपा है। दिन आया, राज्याभिषेक की तैयारी हुई कि कई ने वरदान मांगा। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए वनवासी। जैसे ही दशरथ ने 14 वर्ष का नाम सुना, अरे कैकेयी तू तो राम को सबसे अधिक प्रेम करती है, आज तेरे हृदय में ये बात कैसे आई? तू मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही ना रानी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, भरत को राज्य चाहिए, मांग ले। और राम तो तुझे अपनी माँ से भी ज्यादा प्रेम करता है, ऐसा मत मांग। नहीं मानी। राम आए, मेरे पिता मूर्छित क्यों है? बोले वन मांगा है इसलिए मूर्छित। अरे माँ, जो पुत्र अपनी माता पिता की सेवा करता है उससे बड़ा भागी कोई नहीं हो सकता। सुनी जननी सोई तुति बड़ी भागी, सुन जननी सोई सुति बड़ी भागी। सुनी जननी सोई सुति बड़ी भागी।
माता पिता की सेवा करता है उससे बड़ा भाग्य नहीं हो सकता। तपसी का वेश बनाया, राम जाने लगे। तपसी का वेश बनाकर जब राम सामने आएगा माता पूरी अयोध्या में हड़कंप सा मच गया। पेड़ पौधे पक्षी सभी की आंखों से आंसू बह चले। राम का वन मांगा है, जो सुनता है उसी को दुख होता है माता। अरे कैकेयी तूने ये क्या कर डाला? जैसे ही सामने पहुंचे पिता ने रूप को देखा, अपने कुल पुत्रों को देखा जिन्होंने कभी कांटों पर पैर नहीं रखा था। उन्हें तपसी के वेश में देखकर दशरथ की आंखों से झरझर आंसू बह चले। मेरे बेटा, मैं वो पापी हूँ जो बिना किसी कारण तुझे पर भेज रहा हूँ। सुमंत ने रथ को सजाया तो जो घोड़ी रथ में बंधे न माता हूँ, उनकी आंखों से भी आंसू सब रोते हैं। तपसी का वेश धर के भगवान बन चले। तपसी का वेश धर के भगवान बन चले। वन को चले गए राम। सुमंत से कहा, दो चार दिन घुमाकर वापस ले आना, वन में मत रखना। राम लौट कर नहीं आए बताओ। दशरथ मूर्छित पड़े। कैकेयी के कक्ष को छोड़ दिया, माता कौशल्या के कक्ष में आ गए। कौशल्या कहती है, क्यों रोते हो? बोले, रानी देख, वो अंधी अंधी मुझे पुकार रहे हैं। वो अंधी अंधों का श्राप मुझे आज याद आ रहा है। वो मुझे बुला रही, राजा हमारा वचन आज सच होने जा रहा है। कौशल्या ने पूछा, कौन अंधी अंधी? बताते हैं देवी, जब मैं युवावस्था में था मुझसे पाप हो गया। श्रवण कुमार अपने माता पिता की इकलौती संतान। माता पिता जन्म से अंधे नहीं, संतों की शरण में जाते कोई संतान नहीं थी। संतों से कहा, हमें कोई संतान हो जाए। संतों ने कहा, संतान देखने का योग्य तुम्हारे भाग्य में नहीं, पर जो विधि के लेख को भी बदलने रहे संत है। बोले, यदि तुम पुत्र चाहते हो तो जिस दिन तुम्हारे पुत्र हो गया उस दिन तुम्हारी आंख चली जाएगी। उसे कोई बात नहीं, संतान तो मिलेगी, संतान को देखने का सुख नहीं मिलेगा। श्रवण कुमार का जन्म हुआ,
कथा सुनने से जन्म हुआ, इसीलिए नाम श्रवण रखा, क्योंकि श्रवण माने कान होता है। एक दिन की बात, श्रवण कुमार कुआं से जल भर रहा था। आपस में माताएं खड़ी थी, आपस में बात कर रही थी, कितना सुंदर है ये पुरुष। एक बूढ़ी माता बोली, इसकी सुंदरता का क्या लाभ, इसकी जन्म देने वाली इसकी सुंदरता नहीं देख सकते। दूसरी माता ने कहा, जन्म से अंधे नहीं थे, इसे पानी के लिए अंधे हो गए। इतना सुनते ही श्रवण कुमार की छाती फटी, माता पिता के पास पहुंचा, मुझे बताओ तुम अंधे कैसे हुए। बहुत छुपाया, नहीं छुपा सकी माताओं। ऋषियों के पास गया, बोले तुम्हारे कारण मेरी प्राप्ति हुई, मेरे माता पिता अंधे हो गए। कोई तो ऐसा मार्ग होगा जो मेरे माता पिता दोबारा नेत्रों को प्राप्त कर लें। हर तीर्थ का जल यदि इनकी आंखों से लगाया जाए तो इनकी नेत्र शक्ति आ जाएगी। कंधे पे कावड़ को सजाया, समस्त तीर्थों का जल लगाने के लिए चला ये बेटा। सभी तीर्थों का जल लगा दिया माताओं का। कौशल्या, शाम का समय हो चुका था। श्रवण कुमार अयोध्या नगरी में आ गया। जंगल में था, वो अंधों ने कहा, बेटा श्रवण, हमें आज प्यास लग रही है, हमारा गला सूख रहा है, हमें पानी पिला दो। सरवनी सुती लाली हमारे, बेटा प्यासे को नीर पिला दे। सरवनी सुती लाली हमारे, बेटा प्यासे को नीर पिला दे। जल पिला दे, ओ नीर पिला दे बेटा, नीर पिला दे। नीर पिला दे बेटा, नीर पिला दे। ये सूखी प्राण श्रवण कुमार ने हाथ में जल का पात्र उठाया, जल लेने के लिए चला। माताओं, उस पुत्र को नहीं पता था कि आज उसकी मृत्यु उसे बुला रही है। अंधी अंधी माता पिता के कहने से श्रवण कुमार जल भरने के लिए चला गया। पहुंचा, रानी, रात का समय हो चुका था। रात का समय हो चुका था, पूरे दिन मुझे कोई शिकार नहीं मिला। मैं छुपकर पेड़ की ओट में खड़ा था कि कोई पक्षी, कोई जंतु जल पीने आएगा तो मैं उसका शिकार करूंगा। उसके सिर पर कार आज नृत्य कर रहा था। वो नहीं जानता था कि आज मेरी मृत्यु मुझे बुला रही है। वो पहुंचा, जाकर उसने जैसे ही जल में अपने तेलों को डुबाया, मैंने बाण चला दिया। जैसे ही बाण चलाया, बाण उसकी छाती में जाकर लगा, उसके मुख से आग निकली। मैं दौड़कर उसके पास गया। मैंने देखा ये तो श्रवण है। रोते हुए श्रवण कुमार बोला, मामा, अंधे मात पिता हो मेरे,
में भरने आयो वीर, हर काम तेरो माल चुरायो जो मेरे मारो की। बाबा मैंने तुम्हारा क्या माल चुराया था, मेरे तीर क्यों मार दिया, मैंने क्या बिगाड़ा था। मैं तो अपने माता पिता को तीर्थ कराने चला था। बाबा तुमने अच्छा नहीं किया। कौशल्या मेरे पैरों के नीचे से जांघियां खिसक गई, पर धन्य है उस पितृ भक्त की भक्ति। वो मरते मरते भी बोला मैं मर रहा हूँ, अब बचूंगा नहीं। अरे काम करो, रो मत, रोना बंद कर दो, धीरज धरो, हिम्मत करो, इस पात्र को जल से भरो। प्यासे ही मेरी माता पिता मेरी चिंता न करो। बाबा मेरी चिंता मत करो, मैं तो मर रहा हूँ, मेरे माँ बाप प्यासे हैं। पहले पिलाना नीर उनको, फिर के ना तुम सरवन मरो। जब तक जलना पिए उनसे कहना मत कि सरवन मर गया है, जल नहीं पिएंगे, वो मर जाएंगे पर जल नहीं पिएंगे। पहले पिलाना नीर उनको, फिर के ना तुम सरवन मरो। अंत का इतना का मेरा करो। मामा जाओ जल पिला दो। अरे मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, देखता तीर सीने मारा। माता पिता
रानी, वो मरते मरते बोला जाओ, मेरे माता पिता को जल पिलाओ। सरवन कुमार ने अपने हाथ में जल को भरा, भरकर उन अंधी अंधों के पास पहुंचे। रानी, मैं उनके पास पहुंचा, जाकर मैंने अपने हाथ को आगे किया, पर मैं कुछ बोला नहीं, चुपचाप खड़ा हो गया, कुछ नहीं बोला। वो अंधे अंधे कहने लगे, बेटा शरवण, आज तुझे इतनी देर कैसे हो गई? आज से पहले तो तूने कभी जल लाने में इतना समय नहीं लगाया, आज इतना समय क्यों हुआ बेटा? रानी ने कुछ नहीं बोला। तो वो अंधे अंधे कहने लगे, तू शरवण नहीं हो सकता, तू कौन है हमें बता, हमारा बेटा कहाँ है? क्योंकि तू हमारा बेटा नहीं हो सकता। मैंने कहा, पहले आप जल पी, कौन हो बताओ, हमारा बेटा कहाँ है? मैंने कहा, शरवण नहीं मैं काल हूँ, जो तुम्हारे लाल को खा गया, सिंह के भरोसे मुझसे शरवण सुत मारा गया। आपके बेटे का काल, शेर के भरोसे में मैंने धोखे से उसे मार दिया, मुझे माफ कर दो, मैं खुद तुम्हें तीर्थ कराऊंगा, तुम्हारा बेटा बन के रहूंगा, तुम्हें जल पी लो। शरवण का पिता बोला, अरे राजा, कि तूने क्या कर दिया ना समझ, कि मार कर मेरी लाल को अच्छा स्वागत तूने किया, किस जन्म का बदला राजा तूने इस जन्म में ले लिया। राजा न जाने कौन सी जन्म का बदला तूने निकाला है, अब तो कुछ करना ही चाहता है ना, तो इतना कर दे, जहाँ हमारे बेटे का वो शव पड़ा है, हमें वहां ले चल, क्योंकि हम जीवित नहीं बच गए। अंधों को लेकर चला, अंधों को लेकर राजा दशरथ चले, जाकर उन अंधे अंधों के पास चलने का भी साधन नहीं है, दशरथ ने अपने कंधों पर रखा। शरवण कुमार की लाश को अंधे अंधों ने अपने हाथ में लिया, हाय बेटा कहकर रोने लगे। बोले, राजा तेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं, तुझे दंड मिलेगा, कि मेरा तो दीपक बुझ गया राजा, तेरा भी बुझ जाएगा। चार चार पुत्र होंगे, तेरे काम एक ना आएगा, हमारा तो एक बड़ा खर्चा होंगे। पुत्र वियोगी का राजा पता तुझे चल जाएगा, हाय पुत्र कहकर एक दिन तू मर जाएगा। जैसे आज हम मर रहे हैं ना, कैसे तू भी मरेगा। यहाँ कहते हैं तेरे चार एक नहीं, कि तेरे चार पुत्र होंगे, मेरे वचन सत्य होंगे, तेरे चार पुत्र होंगे, मेरे वचन सत्य होंगे।
श्राप देकर अंधी अंधोनी तन को त्यागा। और इस कथा को कहकर दशरथ जी ने भी राम के वियोग में अपने प्राणों को त्यागा। 6 दिन हो गए थे राम को गए हुए, इसलिए 6 बार राम राम कहा और अपने प्राणों को त्याग दिया। अंत में राम वन पहुंचे, अनेकों लीलाएं हुई धर्म पर। जब जब किसी ने प्रहार किया तब तब प्रभु ने रावण का संहार किया। रावण का संहार कर प्रभु लौटकर पूरे अयोध्या में आए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। इस प्रकार राम कथा हुई, संक्षिप्त में राम कथा सुनाई। आशा करता हूँ आप सभी की समझ में अवश्य आई होगी। आई सबकी समझ में आई थी? नहीं आई? आप जैसे अच्छे श्रोता हो ना, तो 4 घंटे तो छोड़ो बताओ, ये बालक 8 घंटे लगातार सुनाता रहे, क्योंकि अच्छे श्रोता बहुत कम होते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए भी धन्य है। एक बार आप सभी के लिए जोरदार करें। बहुत प्रसन्नता हुई। और आज आपका थोड़ा सा समय भी हमने ज्यादा ले लिया। ज्यादा ले लिया ना? ज्यादा तो नहीं लिया समय? हाँ, अब सीधी कन्या के जन्म की ओर बढ़ेंगी। बोली गोविंद भगवान की। भगवान कृष्ण ने जिस वंश में अवतार लिया उसे चंद्रवंश कहते हैं। माताओं, चंद्रवंश में बड़ी बड़ी